हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 जो है इसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू द हर्बल फॉर्मूलेशन। हर्बल फॉर्मूलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि हर्बल फॉर्मूलेशन होता क्या है। देखिए, हर्बल फॉर्मूलेशन आप खुद ही नाम ही उसका क्लियर कर रहा है। हर्बल में आपका हर्ब्स वर्ड यूज़ हो रहा है। हर्ब्स का मतलब हो गया पेड़ पौधे या झाड़ियों से या कई तरीके से नेचुरल प्लांट से जो भी हमें प्राप्त होते हैं दवाइयाँ, उनको हम लोग हर्बल फॉर्मूलेशन कहते हैं। हर्बल फॉर्मूलेशन एक ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जिसको नेचुरल प्लांट के हर्ब से प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए आपके अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस भी होते हैं, बहुत सारे मेथड भी यूज़ किए जाते हैं, जिससे हमें यानी ये प्रोसेस या मेथड यूज़ करने के बाद हमें हर्बल फॉर्मूलेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन हो गया, आपका डिस्टिलेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया और कंसंट्रेशन हो गया। इस तरीके से करके आपके काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं जिनसे हम लोग हर्बल फॉर्मूलेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हर्बल फॉर्मूलेशन का जो इंट्रोडक्शन है यानी हर्बल फॉर्मूलेशन होता क्या है। ये आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 10 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये जो हर्बल फॉर्मूलेशन होता है इसका यूज़ हम लोग कॉस्मेटिक बेनिफिट्स के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ अलग अलग प्रकार की डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसको कई सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ टिंचर्स बनाने में, एक्सट्रैक्ट्स बनाने में, इसेंशियल ऑयल्स वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। इसेंशियल ऑयल्स में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कई बार, टी ट्री ऑयल होता है। टी ट्री ऑयल के अलावा जैसे आपका रोज़मेरी ऑयल होता है। इस तरीके से करके काफ़ी सारे ऑयल्स आते हैं, उनको सबको इसेंशियल ऑयल्स बोलते हैं, जिनकी हम लोग बहुत कुछ ही बूंदों को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में मिक्स करने के लिए। अब अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल हर्बल फॉर्मूलेशन की, तो जो ट्रेडिशनल हर्बल फॉर्मूलेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टैबलेट और दूसरा होता है सिरप का फॉर्म होता है। तो अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं टैबलेट्स के बारे में। देखिए, टैबलेट आप लोगों ने देखी भी होगी कि टैबलेट जो होती है वो ज़्यादातर सॉलिड यूनिट डोज के फॉर्म में होती है। भाई सिरप जो होता है, सिरप आपको भी पता है कि लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन जो टैबलेट होती है वो सॉलिड के फॉर्म में होती है। अब टैबलेट को बनाने के लिए या टैबलेट को मोल्डिंग करने के लिए या कंप्रेशन करने के लिए अलग अलग मीडियम से तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ टैबलेट छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ मीडियम साइज़ की होती हैं। अच्छा, कुछ आपने देखे होंगे टैबलेट्स कैप्सूल्स के फॉर्म में भी होती हैं, जो इस तरीके से बनी होती है, कैप्सूलर फॉर्म में होती हैं और बीच में इसमें से एक लाइन ड्रॉ होती है। होता है टैबलेट का ही फॉर्म है। कैप्सूल वो होता है जो आपकी कोटिंग वाला होता है, जिसको हम अलग अलग कर सकें, वो कैप्सूल होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका किसका फॉर्म हो जाएगा, टैबलेट का फॉर्म हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि टैबलेट्स जो होती हैं वो हमारी अलग अलग साइज़ की, शेप में तैयार की जाती हैं। लगभग जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं उनका 70% पार्ट टैबलेट के फॉर्म पे ही तैयार किया जाता है। सिरप के फॉर्म पे या फिर इंजेक्शंस के फॉर्म में बहुत कम, यानी 30% पार्ट जो होता है वही यूज़ होता है। देखिए, सिरप बेसिकली यूज़ होते हैं बहुत ही छोटे बच्चों को देने के लिए, जो टैबलेट्स को नहीं खा सकते, उनके लिए हम लोग सिरप्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग टैबलेट्स का ही यूज़ करते हैं। अब टैबलेट होती कितने टाइप की हैं, तो देखिए टैबलेट के फॉर्म्स में आपका पहला हो जाएगा ओरल टैबलेट, दूसरा हो जाएगा च्यूएबल टैबलेट, तीसरा हो जाएगा सबलिंगुअल टैबलेट, चौथा हो जाएगा लोजेंस टैबलेट और पांचवा हो जाएगा इफरविसेंट टैबलेट्स। तो ये सारी की सारी आपकी टैबलेट के फॉर्म हो गए। ओरल टैबलेट का मतलब है जो नॉर्मली आप लेते हैं। च्यूएबल टैबलेट का मतलब है कुछ आपने देखा होगा ऐसी भी टैबलेट्स आती हैं
जिनको हम च्युइंग करके खाते हैं, यानी च्युइंगम के समान खाते हैं, वो च्यूएबल टैबलेट्स हो जाएंगी। तो ये सारी हमारी हो गई टाइप्स ऑफ टैबलेट। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जब कोई भी चीज़ आप खाते हैं मेडिकल प्रोडक्ट में या मेडिकल की फील्ड में, तो उसके कुछ ना कुछ आपके लिए एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट होते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि टैबलेट से हमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज को हिंदी में हम लोग लाभ बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो टैबलेट को पैक करना और यूज़ करना इजी होता है एज़ कंपैरिजन टू सिरप। सिरप को आप यूज़ करने के बाद अगर एक बार बॉटल खुल गई, कहीं ले जा रहे हैं, तो उसको फैलने का बहुत डर होता है, लेकिन टैबलेट में ये कंडीशन नहीं आती है। टैबलेट से एक्यूरेट डोज प्रोवाइड किया जा सकता है। टैबलेट आपकी सस्ती होती है और इनका प्रोडक्शन भी इजी हो जाता है। ये जो होता है यूनिट डोज को प्रोवाइड करता है। इनको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होता है। टैबलेट को हाफ़ यूज़ करने पर भी उसका जो लाइफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, लोग आधी टैबलेट खा लेते हैं, आधी टैबलेट रख देते हैं उसी रैपर में, तो उसको भी आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, मतलब काफ़ी समय बाद भी यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती है। यह नॉर्मल टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहती है। इसे आसानी से तोड़ के भी यूज़ किया जा सकता है, यानी टैबलेट जो हैं, टैबलेट्स को आप आसानी से क्या करेंगे, तोड़ देंगे और तोड़ के भी टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसकी अनप्लीजेंट जो टेस्ट होता है उसको भी छिपाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सिरप वगैरह होते हैं, तो सिरप को जैसे ही खोला जाता है तो उसमें से अजीब सी अगर स्मेल आ रही है तो उस स्मेल को आप छुपा नहीं सकते हैं। वो स्मेल अगर उसमें से आ रही है तो वो आपको कंटिन्यूअसली आती रहेगी, लेकिन टैबलेट में वो स्मेल को हाइड किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी हमने देखे टैबलेट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे टैबलेट के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, यानी क्या क्या उससे नुकसान, क्या कह सकते हैं आप, हानि हो सकती है। पहली चीज़, अगर आपका मरीज़ बेहोश कंडीशन में है तो उसको आप टैबलेट नहीं खिला सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर पेशेंट बेहोशी की कंडीशन में, क्योंकि बेहोशी की कंडीशन में वो उस टैबलेट को निगल नहीं पाएगा, तो इसलिए कभी भी बेहोश पेशेंट्स को टैबलेट नहीं दी जाती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको भी आप टैबलेट नहीं खिला पाएंगे। अगर उसको आपको टैबलेट देनी है तो पहले उस टैबलेट को आप पानी में डिज़ोल्व करिए, डिज़ोल्व करके फिर उसको दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टैबलेट खाने से माउथ में या स्टमच में इरिटेशंस होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को टैबलेट सूट नहीं करती हैं, या कुछ लोगों को टैबलेट्स के टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बिटर यानी कि तीखे लगते हैं, जिसकी वजह से उनको टैबलेट्स को खाने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा टैबलेट की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। तो इस तरीके से करके ये कुछ डिसएडवांटेज हैं टैबलेट के, कि टैबलेट खाने से या टैबलेट से आपको क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या कहाँ कहाँ पे किन किन फील्ड्स में आप टैबलेट्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने टैबलेट के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन इन हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सिरप्स के बारे में और कोटिंग की जो टैबलेट्स होती हैं उनके बारे में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फार्मेसी दोस्तों के साथ में, सारे कॉलेज ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।